वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं धरिंदर सिंह, कीवा इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज का मीटिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले तो आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है बहुत ही खास होने जा रहा है। इसी वजह से आप सबको जो मैसेज दिया गया था वो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। और मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो भी आपकी टीम रह गई है तो प्लीज उनको जल्दी से जल्दी जो मैसेज है वो उनको सेंड कीजिए ताकि वो इसको ज्वाइन कर सकें। और जो हमारे लीडर डिस्ट्रीब्यूटर अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं तो फेसबुक पे ये जो सेशन है ये बिल्कुल लाइव चल रहा है, वो फेसबुक पे भी इसको देख सकते हैं। और दोस्तों, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि हो सकता है अगर एक वीडियो देखने से अगर हमें बिजनेस आ रहा है तो इससे आसान तरीका और कोई नहीं हो सकता है। राइट। तो दोस्तों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमारा जो टाइम है बिल्कुल लिमिटेड टाइम है, ज्यादा समय नहीं लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है, क्योंकि आज का जो टॉपिक है, जो हमारा न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर, और साथ में जो बिजनेस ट्रेनिंग का पोर्शन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अगर आप आधा घंटा दे रहे हैं तो उस आधे घंटे का जो फायदा है वो जरूर उठाएं। अगर आपने अपना कीमती समय दिया है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके बदले में जरूर आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज दूं जिससे कि हमारा जो बिजनेस है वो बढ़ सके। मैं इस चीज में ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है टू द पॉइंट बात करेंगे और देखेंगे किस तरीके से आज जो चीजें हैं वो हमारे सामने आने वाली हैं। तो दोस्तों, आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए। आपकी तरफ से मुझे कंफर्मेशन चाहिए, बहुत जरूरी है। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए, क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है? ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा जो आज का सेशन है, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। हमारा जो आज का टॉपिक है, आइए देखते हैं उसमें हमें क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं। सबसे पहले जो आज का सेशन हम शुरू करेंगे तो हमारा जो न्यू प्रोडक्ट है एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर, क्योंकि इसकी प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा डिमांड थी। मैंने जैसे पहले भी बात की है कि हमारा जो एग्रो 80+ है वो एक डायमंड प्रोडक्ट है। उस प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो हमेशा बहुत ज्यादा रहती है। उसी तरीके से जो अभी हमने लॉन्च किया है काइपो एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर, बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, डिमांडिंग प्रोडक्ट है, डिमांड बहुत ज्यादा है। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। देखिए, आज जो भी बात होगी बिल्कुल आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहली चीज कि मैन्योर क्या होता है। बिल्कुल आसानी तरीके से समझेंगे ताकि आप किसी को भी आसानी से समझा सकें इसके बारे में। राइट। अब मैन्योर क्या होती है? जैसे कि हम खाद बोलते हैं, मैन्योर एक ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक चीज है जिसे कि हम फर्टिलाइजर के तौर पे यूज करते हैं। इसकी मैं डेफिनेशन से आपको समझाना चाहूंगा कि जो मैन्योर होता है, मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, देखिए उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन एक न्यूट्रिएंट है, लेकिन जो मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो उसको ट्रैप कर लेते हैं। राइट। नाइट्रोजन को ट्रैप कर लेते हैं, जिस वजह से मिट्टी की जो उपजाऊ शक्ति है, जो गुणवत्ता है, वो कम होती चली जाती है। तो ये जो मैन्योर होता है ये उस ट्रैपिंग को वहां पे खोलने का काम करता है ताकि जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो अच्छे तरीके से बन सके। तो इस तरीके से ये मैन्योर होता है। यानी कि खाद की जो डेफिनेशन है वो ये होती है कि जो बैक्टीरिया होता है, मिट्टी के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद होता है, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको वो ट्रैप कर लेता है, कवर कर लेता है, जिस वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। लेकिन जो मैन्योर होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो वो उस ट्रैप को वहां पे खोलने का काम करते हैं और जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे वापस आनी शुरू हो जाती है। आइए आगे देखते हैं कि ये जो खाद होती है, मैन्योर होता है, ये कितने प्रकार की होती है। बिल्कुल सिंपल है, दो प्रकार की होती है। ध्यान से समझिएगा, सिर्फ दो प्रकार की होती है। पहला होता है बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे कि जो एनिमल से, प्लांट वेस्ट से आता है, जैसे कि हम गाय का जो गोबर जो इस्तेमाल करते हैं खाद के तौर पे। राइट।
तो वो क्या होता है, वो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, या ग्रीन मैन्योर, ग्रीन लीफ मैन्योर जिसे बोला जाता है, जैसे कि पत्तों से जो खाद वगैरह बनती है। तो ये जो चीजें आती हैं ये बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर में आती है। लेकिन जो दूसरी चीज होती है वो होती है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। ये क्या होता है, ये जो कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होता है इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर से बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। उनसे ज्यादा मात्रा में जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो इनमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर पाए जाते हैं। ये चीज हमें क्लियर होगी, जैसे कि एडिबल ऑयल केक हो गया, मस्टर्ड केक हो गया, ग्राउंडनट केक हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल है कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर की। तो अभी हमने समझा कि जो मैन्योर होता है, खाद होता है, वो क्या चीज होती है, कितने प्रकार की खाद होती है। तो बाबा एक चीज समझिए कि हम खाद के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो हमारे दिमाग में चीज आ जाएगी, खाद के बारे में बात कर रहे हैं तो हम जब भी कोई हमसे पूछेगा हमें आसानी से दिमाग में बैठ जाएगा कि अगर खाद के बारे में बात हो रही है तो हम कीवा का कौन सा एग्रो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी के सामने पेश है हमारा आज का यूनिक प्रोडक्ट काइपो एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर। तो एक बार जोरदार तालियां प्लीज हमारे काइपो ऑर्गेनिक मैन्योर के लिए, और मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आप में जो एक्साइटमेंट लेवल है वो कितना बना हुआ है। प्लीज आप सभी के एक्साइटमेंट जो है वो मुझे यहां पे दिखाई देनी चाहिए। और अभी के अभी, क्योंकि ये प्रोडक्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, अभी के अभी मुझे यहाँ पे अभी 600 लोग हैं हमारे पास, मुझे अभी के अभी यहाँ पे 800 लोग चाहिए, अभी के अभी 800 लोग चाहिए। तो अपनी टीम को कमेंट कीजिए, अपनी टीम को मैसेज कीजिए, क्योंकि हो सकता है बहुत ही यूनिक चीज आपको सीखने के लिए मिल जाए। डायरी पेन साथ में रखिएगा, क्योंकि डायरी पेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी चीज आपको अच्छी लगे तो आप झट से उसको लिख सकते हैं, कहीं पे भी उसके बारे में बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू कमेंटिंग के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए बात करते हैं एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर की, और बहुत ही आसानी से इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए याद नहीं करना है, याद नहीं करना है, सिर्फ समझिए ताकि आप किसी को भी आसानी से इसके बारे में बता सकें। आइए देखते हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी प्रोडक्ट को समझना चाहते हैं तो उसके अंदर की 4 चीजें जान लीजिए कि उसके अंदर क्या चीज मौजूद होती है, वो काम कैसे करता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसकी डोसेज क्या है, किस तरीके से उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हम ये चीजें समझ जाते हैं तो आसानी से हम किसी को भी ये समझा सकते हैं, राइट। तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं। सबसे पहली चीज मैग्नीशियम सल्फेट इसके अंदर मौजूद है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एक चीज का ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मतलब कि जिसको कि हम एनपीके बोलते हैं, राइट। एनपीके जो बोलते हैं, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फास्फोरस एंड के फॉर पोटेशियम। यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है कि सर आप के बोल रहे हैं साथ में पोटेशियम बोल रहे हैं। के एक केमिकल नेम है, पोटेशियम का केमिकल नेम के है, जिसको केमिस्ट्री में बोला जाता है। हमने वो चीज याद नहीं करनी है, सिर्फ एनपीके हमने याद रखना है। साथ में हमें मैग्नीशियम सल्फेट भी इसमें दिया जा रहा है, राइट। तो अभी चलते हैं आगे और देखते हैं ये किस तरीके से काम करता है, राइट। तो अब इसके काम करने का तरीका देखते हैं, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहली चीज जो मैग्नीशियम सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट का क्या काम है। देखिए जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये फोटोसिंथेसिस का काम करता है। फोटोसिंथेसिस जिसको कि हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, ये होता क्या है बेसिकली। देखिए जब सूरज की किरणें पौधे के ऊपर पड़ती हैं तो पौधे में जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो पानी मौजूद होता है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस है, जो सूरज की किरणें हैं उससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ये खाना बनाने का काम करता है। ध्यान से समझिएगा, प्रकाश संश्लेषण का, फोटोसिंथेसिस का मतलब है कि सूरज से जो किरणें आ रही हैं उसी से जो उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और पानी मौजूद है उसको ये खाने के रूप में, उसको डाइट बनाने का काम करता है, फूड बनाने का काम करता है। क्योंकि जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, राइट। तो जब वो कार्बन डाइऑक्साइड उनके अंदर मौजूद है और जो पानी वो ले रहे हैं उसको वो खाने के रूप में बदलने का काम करता है सूरज की किरणें। इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है, बिल्कुल सिंपल से तरीके से समझिए। और ये इसकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो मैग्नीशियम सल्फेट जो हमारे ऑर्गेनिक मैन्योर के अंदर मौजूद है, ये इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन क्या काम करता है, बिल्कुल सिंपल है।
जो पत्तों की ग्रोथ होती है और पत्तों में जो हरा रंग है उसको ये मेंटेन करने का काम करता है। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, पत्तों में जो हरा कलर है और पत्तों की जो ग्रोथ होती है, जो लीव्स की ग्रोथ होती है, उसका काम कौन करता है? नाइट्रोजन। और फिर बात आती है फास्फोरस की। फास्फोरस का काम क्या है? जो नई रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, जो बीज होते हैं, बीज बनाने का काम, जो फल है, फूल है, उनकी जो ग्रोथ का काम है वो कौन करता है? फास्फोरस करता है। तो ये चीज हमें पता चल गई। अब बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम का क्या काम है? देखिए, जो टहनियां होती हैं, जो स्टेम होती हैं, उनको स्ट्रांग बनाती हैं, मजबूत बनाती है, उसकी ग्रोथ को बढ़ाती हैं और साथ में इम्यूनिटी को बढ़ाती है ताकि वो बीमारियों से लड़ सके। तो दोस्तों, ये हमें आसानी से पता चल गया कि इसके जो काम करने का तरीका क्या है, हमें आसानी से पता चल गया, राइट। अब हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। बिल्कुल सिंपल है, आसानी से इसके बेनिफिट्स हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। पहली चीज की जो पत्ते हैं, जड़ें हैं, फल हैं, फूल हैं, उनकी ग्रोथ को ये इंप्रूव करने का काम करता है, उनकी ग्रोथ इंप्रूव होती है और ये सबसे सस्ता वे है फसल की पैदावार को बढ़ाने का। फसल की जो पैदावार है उसको बढ़ाने का सबसे आसान और सबसे सस्ता तरीका इसको माना जाता है। और साथ में ये बीमारियों से लड़ने में, यानी कि पौधे की, फसल की इम्यूनिटी को बढ़ा देता है ताकि वो बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो सके। तो ये हमें इसका बेनिफिट पता चल गया। और साथ में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बना के रखता है ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे तरीके से उपजाऊ हो सके। और इसमें पानी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने का काम करता है ताकि वो पानी को अच्छे तरीके से होल्ड कर सके। तो दोस्तों, ये सिंपल से बेनिफिट्स हमें याद हो जाएंगे, आसानी से हमारे दिमाग में बैठ जाएंगे। देखिए, हमें पता चल गया इसके अंदर क्या चीज मौजूद है, हमें पता चल गया कि ये काम किस तरीके से कर रहा है, हमें पता चल गया कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और अब लास्ट में बात आती है, उससे पहले एक सॉइल एप्लीकेशन रेट देख लेते हैं कि सॉइल एप्लीकेशन रेट क्या है। एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है कि फसल कौन कौन सी है, दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है कि आपको कितना कितना इस्तेमाल करना है 1 हेक्टेयर में। देखिए, 1 हेक्टेयर में लगभग 2.5 एकड़ जमीन आती है। 2.5 एकड़ खेत को लगभग 1 हेक्टेयर माना जाता है। तो हमने हेक्टेयर के हिसाब से इसको ले रहे हैं। जैसे कि फ्रूट्स हैं, अगर अगर अब फलों की फसल है, ग्रेप्स हो गए, जैसे आपका दूसरा जो संतरे वगैरह, किन्नू वगैरह या अनार वगैरह, ऐसे फसल वगैरह होगी, जो फल हो गए, उसमें 3 से लेके 5 किलो तक जो हमारा एग्रो मैन्योर है वो 1 हेक्टेयर में, लगभग 2.5 एकड़ में 3 से लेके 5 किलो तक आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर चाय के बागान है तो 2.5 एकड़ में 2 किलो तक आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉफी है तो 1 से 2 किलो, गेहूं है, चावल है, उसको आप वहां पे 2 किलो 1 हेक्टेयर में आप उसको, यानी कि 2.5 एकड़ में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पाइनएप्पल में 2 किलो, कपास में, सनफ्लावर में 3 से 5 किलो, आलू की खेती में 1 से 3 किलो, केले की खेती में 2 किलो, गन्ने में 2 किलो और साथ में जो नए प्लांट है, यंग प्लांट है, उसमें आप 1 किलो 1 हेक्टेयर में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अब इसको ध्यान से समझते हैं। अगर आप डायरेक्टली पत्तों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर डायरेक्टली पत्तों के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं तो कितना इस्तेमाल करना है वो हम देख लेते हैं। 500 ग्राम काइपो ऑर्गेनिक मैन्योर जो है वो 135 से 150 लीटर पानी में मिक्स करके 1 एकड़ के खेत में आप इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं दोबारा से बोलूंगा, 1 एकड़ में 500 ग्राम आपको ऑर्गेनिक मैन्योर जो है, काइपो एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर 500 ग्राम 1 एकड़ में इस्तेमाल करना है। कितने पानी में? 135 से लेके 150 लीटर पानी में, 150 लीटर पानी में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, जो हमारा एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर है, इसको आप फंगीसाइड के साथ या इंसेक्टिसाइड, जैसे कि हमारा काइपो फंगाई केयर है, जैसे कि हमारा इंसेक्टिसाइड वगैरह आता है, तो उसके साथ भी मिक्स करके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी ज्यादा है और कंपनी ने इसके ऊपर एक ऑफर निकाला हुआ है, बाय 1 गेट 2 फ्री का ऑफर। बहुत जबरदस्त ऑफर है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे 3 स्टॉक पॉइंट ऐसे खुले हैं जिन्होंने जिन्होंने एक स्टॉक पॉइंट ने 4 लाख का और 2 स्टॉक पॉइंट ने 5-5 लाख रुपए से सिर्फ उन्होंने एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर खरीदा है, क्योंकि उनको पता है कि वो किस तरीके से इस बिजनेस को कर सकते हैं, वो किस तरीके से इसमें पैसा कमा सकते हैं, रिटेलिंग करके, बाकी ज्वाइनिंग करके किस तरीके से पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप भी करना चाहते हैं तो 30 जनवरी तक आपके पास अभी मौका है कि 30 जनवरी तक ये ऑफर अभी निकाला हुआ है। तो अपनी टीम के साथ बात करके, अपने स्टॉक पॉइंट पे, अपने सुपर स्टॉकिस्ट पे
सबसे पहले तो जो एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर है ये वहां पे मौजूद होना चाहिए। ये वहां पे जो अवेलेबिलिटी है उसकी निश्चित कीजिए कि हर दुकान पे जो एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर की जो अवेलेबिलिटी है वो वहां पे होनी चाहिए, राइट। तो आइए अब देखते हैं, आगे चलते हैं। और जो हमारा आज का जो नेक्स्ट पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये जो सेशन अभी होने जा रहा है सिर्फ आपके 10-15 मिनट मुझे चाहिए। बहुत ही जबरदस्त सेशन अब शुरू हो रहा है कि हम किस तरीके से जो मार्केटिंग प्लान है 15 मिनट में मार्केटिंग प्लान कैसे समझ सकते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आप मार्केटिंग प्लान समझ जाते हैं तो आप किसी को भी आसानी से बता सकते हैं। ये सिंपल तरीके से है। इसमें मैं आपको कोई परसेंटेज नहीं बताने वाला, आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताने वाला कि जो ऊपर से निकल जाएगा। बिल्कुल सिंपल तरीके से डायरी पेन है तो साथ में रखिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन जो है वो अब आपके सामने आने जा रहा है। पहला हमारा लॉन्चिंग था एग्रो ऑर्गेनिक मैन्योर का, और अब हमारा मार्केटिंग प्लान का एक छोटा सा पोर्शन है 15 मिनट में किस तरीके से मार्केटिंग प्लान हम सीख सकते हैं। और ये करने से पहले, ये करने के बाद सबसे पहला काम ये है कि आपने अपनी टीम को ये चीज बतानी है। सबसे पहले अगर आपने अपनी टीम को ये चीज सिखा दी तो इससे आसान काम और कोई नहीं हो सकता। आइए इसको आसानी से समझने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग प्लान में सबसे पहली चीज हमने क्या बतानी है, थोड़ा सा कंपनी के प्रोफाइल के बारे में हमें बताना होता है। कंपनी कहां से है, कंपनी के जो सीईओ हमारे डॉक्टर करण गोयल जी, उनके बारे में आप उनको बता सकते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, राइट। आप हमारे सीईओ डॉक्टर करण गोयल जी के बारे में बता सकते हैं, उनके विजन मिशन के बारे में बता सकते हैं। जो हमने एक वीडियो बनाई थी कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वेयर हाउस है, जो प्रोडक्ट हैं कितने हैं, उन सब के बारे में बता सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की कैटेगरी की, कौन कौन से हमारी कैटेगरी के प्रोडक्ट हैं। यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेच नहीं करूंगा, ये सिर्फ छोटा सा एक ट्रेलर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि कौन कौन से, जैसे वेलनेस प्रोडक्ट हैं, होम केयर है, हर्बल केयर है, एग्रीकल्चर है, आपके बाकी जो दूसरे पर्सनल केयर है, हेल्थ केयर, फिटनेस है, फूड प्रोडक्ट है, एनर्जी प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट कैटेगरी आप किसी को भी बता सकते हैं, आसानी से बता लेंगे, राइट। अब चीज आती है मेन, टीम परफॉर्मेंस बोनस। अब आता है रैंक। देखिए किसी भी मार्केटिंग प्लान को अगर हमने समझना है तो उसका एक रूल होता है, उसका एक तरीका होता है समझने का कि आसानी से हम किसी को भी समझा सकें। अब ये चीज देखिएगा, ये जो आप ये जो सीडी देख रहे हैं इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना। सीडी में पहला रैंक देखिए और आखिरी वाला रैंक देखिए, बीच वाले रैंक देखने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को समझिए, अगर मार्केटिंग प्लान सीखना चाहते हैं पहला रैंक देखिए। पहला रैंक कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटर का, यानी कि जैसे ही आपने ज्वाइन किया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्टिंग है। पहला रैंक है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर का, और जो लास्ट पे है वो रैंक है हमारा डायरेक्टर का। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर आ गया, एग्जीक्यूटिव आ गया, सीनियर एग्जीक्यूटिव आ गया, मैनेजर आ गया, डिप्टी डायरेक्टर आ गया, डायरेक्टर आ गया। इस तरीके से हमारे रैंक होते हैं। याद करना चाहे कर सकते हैं, अदरवाइज ये चीज समझिए कि हमने डायरेक्टर बनना है। हमारे यहाँ पे टॉप का लेवल कौन सा है, डायरेक्टर का। अब कंफ्यूजन कहां पे होती है, जब हम बात करते हैं बीपी के बारे में कि एग्जीक्यूटिव बनना है तो आपको 2000 बीपी करना पड़ेगा, डिप्टी मैनेजर बनना है तो 20,000, ऐसे करके अगर डायरेक्टर बनना है तो 6,40,000। वो सामने वाला जो नया पर्सन है, आदमी है, जो ज्वाइन करना चाहता है या जिसको हम लेके आते हैं, वो कंफ्यूज हो जाता है। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है। मार्केटिंग प्लान क्या होता है, मार्केटिंग प्लान की डेफिनेशन क्या है कि हम पैसा कमाना कैसे सीख सकते हैं। पैसा कैसा आएगा, अगर हमारा कीवा का कंपनी का मार्केटिंग प्लान है तो उस मार्केटिंग प्लान से हमें पैसा कैसे आएगा, वो मार्केटिंग प्लान का मेन पर्पस होता है। तो हम पैसा कमाना सीखेंगे। तो अब हम बात भी पैसे की ही करेंगे कि इसमें पैसा कैसे आएगा। देखिए डायरेक्टर बनने के लिए जैसे कि 6,40,000 बीपी चाहिए, वो याद नहीं करना है। हम पैसे की बात करेंगे कि कितने रुपए की सेल हमें करनी पड़ेगी, इस चीज के बारे में बात करेंगे। तो बात आती है लगभग, अगर हम बात करें 30 से लेके 32 लाख रुपए की सेल जिस दिन मैं और मेरी टीम कर लेगी, उस दिन मैं क्या बन जाऊंगा, डायरेक्टर बन जाऊंगा। ये चीज सभी को समझ में आ गई, ये चीज क्लियर होगी सभी को। जिस दिन मैं और मेरी टीम मिलके हम यहां पे 30-32 लाख रुपए की सेल कर लेंगे तो मैं क्या बन जाऊंगा, डायरेक्टर बन जाऊंगा। क्या ये चीज मुझे समझ में आ गई? तो प्लीज एक बार मुझे नीचे चैट बॉक्स में बताइए कि आपको ये चीज समझ में आ रही है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, बीच में मुझे एक मैसेज आया है कि स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? तो प्लीज एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए स्क्रीन ओके।
स्क्रीन ओके एक बार लिख के मुझे बता दीजिए। अगर आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो स्क्रीन ओके मुझे बता दीजिए। ओके, थैंक यू शीतल जी, थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू। राइट, तो दोस्तों हमने अभी ये चीज समझी कि मार्केटिंग प्लान का सबसे पहली चीज हमने क्या याद रखनी कि प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, कंपनी का प्रोफाइल हमने देख लेना है। अब बात आती है रैंक की, कि रैंक कौन कौन से होते हैं। याद करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन ये चीज याद रखिए कि डायरेक्टर बनने के लिए मुझे कितनी सेल करनी पड़ेगी, 30 से लेकर 32 लाख रुपए की। तो ये चीज हम किसी को भी आसानी से बता सकते हैं कि भाई अगर 30-32 लाख रुपए की सेल कर लोगे तो डायरेक्टर बन जाओगे। अब बात आती है उसके बाद, अब ये दो रैंक देख लीजिए, इनको याद कर लीजिए। अब मुझे ये चीज बताइए कि डिस्ट्रीब्यूटर से लेके डायरेक्टर लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कितना समय लगेगा। देखिए दो चीज होती हैं, मेरा पहला टारगेट क्या है कि मैंने डायरेक्टर बनना है, राइट। दूसरा टारगेट क्या है, ड्यूरेशन, यानी कि कितने समय में बनना है। तो मुझे प्लीज नीचे चैट बॉक्स में बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है कि कितने समय में डायरेक्टर बना जा सकता है। महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, या इस जन्म में। क्या इस जन्म में डायरेक्टर बनना पॉसिबल है? तो प्लीज एक बार मुझे नीचे चैट बॉक्स में बताइए आपको क्या लग रहा है कि क्या डायरेक्टर बना जा सकता है या नहीं। जी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में, 10 महीने में, साल, 2 साल, 5 साल, यानी कि, लेकिन हम डायरेक्टर बन सकते हैं, इस चीज का कंफर्मेशन है। डायरेक्टर बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। 30-32 लाख की सेल इस जन्म में तो हम आसानी से कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि किस तरीके से, क्या प्लानिंग की जा सकती है, प्लानिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए अब बात आती है ड्यूरेशन क्या है, राइट। टारगेट और ड्यूरेशन क्या है। मेरा टारगेट है कि मैंने 30-32 लाख रुपए की सेल करनी, 32 लाख रुपए की सेल करनी है। अब फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कितनी देर में करनी है, 1 साल में। मान लीजिए कि 1 साल बाद मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, मैं 1 साल में डायरेक्टर बनना चाहता हूं। तो ये चीज क्लियर होगी हमें कि 1 साल में डायरेक्टर बनना है। अब कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन बहुत जबरदस्त होने वाली है यहां पे। अब 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, यानी कि 12 महीने में मुझे 32 लाख रुपए की सेल चाहिए। ये चीज सभी को क्लियर हो गया? किसी को भी बता सकते हैं, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे डायरी में लिख लीजिए। इस तरीके से बताएंगे तो आसानी से आपके लोग जो हैं वो समझ सकते हैं। नए लोगों को इसी तरीके से आसानी से आप लोग समझा भी सकते हैं। 1 साल में 12 महीने होते हैं और मुझे 1 साल में 32 लाख रुपए की सेल चाहिए, यानी कि हर महीने मुझे 2,60,000 रुपए की सेल चाहिए। अब मुझे जैसे बताइए 2,60,000 रुपए की सेल निकालना आसान है या मुश्किल है, मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए। एक महीने में 2 लाख रुपए की सेल निकालना आसान है या मुश्किल है? प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपको क्या लग रहा है, क्या 1 लाख रुपए की सेल आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। आसान है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। लेकिन अभी अगर मैं नया हूं तो मुझे क्या लगेगा कि नहीं यार ये थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। ऐसा हो सकता है, राइट, ऐसा हो सकता है। तो अभी देखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं किस तरीके से। 2,60,000, अब इसमें संडे नहीं है, मंडे नहीं है, दिवाली नहीं है, होली नहीं है, दुशहरा नहीं है, कुछ नहीं है, यानी कि हर रोज हमें काम करना पड़ेगा और हर महीने मेरे को 2,60,000 रुपए की सेल चाहिए। अब एक महीने में 30 दिन होते हैं, ये चीज क्लियर होगी। एक महीने में 30 दिन होते हैं, यानी कि मुझे हर रोज 8,500 रुपीज की, यानी कि 8500 रुपए की मेरे को डेली की सेल चाहिए अगर मैं 1 साल बाद डायरेक्टर बनना चाहता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या एक दिन में रोजाना 8,500 रुपीज की सेल करना आसान है या मुश्किल है? मुझे प्लीज नीचे कमेंट करके बताइए। क्या 8,500 रुपीज की सेल, 8500 रुपए की सेल डेली अगले 365 दिन के लिए करनी है? इस चीज का ध्यान रखना है। 365 दिन के लिए डेली की 8500 रुपए की सेल करना आसान है या मुश्किल है? प्लीज मुझे नीचे चैट बॉक्स में बताइए। कुछ लोग कह रहे हैं आसान है, बिल्कुल ठीक है। अब जो नए लोग हैं, राइट, अब भाई किसी के लिए आसान हो सकता है, किसी के लिए मुश्किल भी हो सकता है। तो आज चलिए देखते हैं उसके बारे में। मान लीजिए आपकी टीम में अगर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 ऐसे डेडिकेटेड पर्सन जो आपकी तरह काम कर रहे हैं, तो मेरे को कितने रुपए की सेल करनी पड़ेगी? 850 रुपए की सेल। तो दोस्तों 850 रुपए की सेल करना
अगले 1 साल के लिए आसान है या मुश्किल है? बिल्कुल सिंपल सी चीज है, प्रैक्टिकली करके देखते हैं। क्या 850 रुपए की सेल डेली मैं और मेरी टीम डेली कर सकते हैं? अगर सिर्फ 10 लोग हैं मेरी टीम में, अगर 10 लोग करेंगे तो मैं डायरेक्टर बन जाऊंगा, राइट? अब मुझे बताइए, क्या डेली की 850 रुपए की सेल करना आसान है या मुश्किल है? आसानी से की जा सकती है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं, बिल्कुल होते हैं, कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि सर नहीं, थोड़ा सा मुश्किल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मुझे ये चीज बताइए, अगर आपकी टीम में 20 लोग काम कर रहे हैं तो मेरे को डेली की कितनी सेल करनी पड़ेगी? 425 रुपए की सेल। 425 रुपए की सेल डेली करना अगले 1 साल के लिए मेरे को और मेरी टीम को करनी पड़ेगी। क्या आसान है या मुश्किल है? बिल्कुल आसानी से की जा सकती है, लेकिन अगर अभी भी किसी को डाउट है कि मुश्किल लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपकी टीम में 30 डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रहे हैं, 30 ऐसे लोग हैं जो डेडिकेटेड हैं, जो काम आपने बोला वो उन्होंने किया, तो दोस्तों मेरे को 283 रुपए की जो सेल है वो डेली करनी पड़ेगी। 283 रुपए की सेल करना मेरे को और मेरी टीम के लिए आसान है या मुश्किल है? दोस्तों कमेंट करके बताइए, क्या 283 रुपए की सेल करना डेली अगले 1 साल के लिए आसान है या मुश्किल है डायरेक्टर लेवल तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल आसानी से हो सकता है दोस्तों, इससे आसान काम और कोई नहीं है, राइट? आगे आगे देखते हैं। अब सबसे पहले, अब हम इस टारगेट को कैसे अचीव कर सकते हैं? देखिए, सबके अपने अपने फेवरेट प्रोडक्ट होते हैं। किसी को फूड सप्लीमेंट अच्छा लगता है, किसी को एग्रो प्रोडक्ट अच्छे लगते हैं, किसी को पर्सनल केयर, होम केयर, वेटनरी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हमने सबसे पहले अपने आप से चेंज करना है, यानी कि हमें अपनी जो दुकान है वो चेंज करनी है, राइट? तो दुकान चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है? देखिए, एक जो नॉर्मल फैमिली होती है उनका बजट क्या होता है? 3,000, 4,000, 5,000, 6,000 ऐसा बजट होता है। लेकिन जो नॉर्मल से नॉर्मल जो जो फैमिली होती है उनका जो बजट होता है वो 2500 से लेके 3500 रुपए तक। हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि मान लीजिए 3,000 रुपए एक फैमिली का बजट है, मंथली जो फैमिली का बजट, जिसमें वो राशन पानी वगैरह सारा कुछ लेते हैं। तो मुझे एक चीज बताइए कि जो दुकानदार है, जो राशन का, जो करियाना का दुकानदार है, वो आपको कभी, उसने कभी आपको कैशबैक दिया? कभी उसने आपको कोई बोनस दिया? कभी कोई टूर दिया? कभी गाड़ी दी? कभी ऐसा कुछ दिया? नहीं, किसी ने नहीं दिया। सारी जिंदगी हम उनसे सामान ले रहे हैं, लेकिन हमें कभी भी कुछ ऐसा नहीं मिला। मुझे एक चीज बताइए, आपने कभी कोलगेट की जाके कंप्लेंट की कि भाई साहब आपका जो टूथपेस्ट है वो खराब है, उसमें दांत ऐसे हो रहे हैं, वैसे हो रहे हैं, स्मेल आ रहा है, ये आ रहा है? नहीं, जो दिया आके लगाया सारी फैमिली ने और रख लिया, और हर महीने जाके हम वो परचेज कर रहे हैं। तो आपको उसके बदले में कुछ मिल रहा है? नहीं। लेकिन दोस्तों, कीवा आपको बोल रहा है कि अगर आप अपनी दुकान चेंज कर लेते हैं तो आपकी दुकान चेंज करने से आपको क्या कुछ मिल सकता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो आपके सपने हैं वो पूरे हो सकते हैं। किस तरीके से, आइए उसको देखते हैं। हमें 10 लोगों की टीम चाहिए। अब ये 10 जो डेडिकेटेड पर्सन है, ये चाहे एक दिन में, महीने में, 10 महीने में, साल में, 10 साल में, हमें ऐसे 10 लोग ढूंढने हैं। तो उन 10 लोगों को अपने साथ में जोड़िए। उन 10 लोगों को हमने यही बोलना है कि हमने एक पर्सन है, यानी कि मैंने 100 लोगों की जो दुकान है वो चेंज करनी है। 100 लोगों की। तो अभी कुछ बोलेंगे सर 100 लोग की करना तो बहुत मुश्किल है। अब मुझे एक बताइए, डेली के कितने नए पर्सन को आप मिल सकते हैं? डेली के कितने पर्सन को आप मिल सकते हैं, उसके बारे में अभी आज प्लानिंग करने वाले हैं। इस चीज को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज कि मेरे को 100 लोगों की जो दुकान है वो चेंज करनी है। जितने भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर हैं सबको 100 लोगों की जो दुकान है वो चेंज करनी है। अब मान लीजिए आपका जो 10 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो सबसे पहले तो हमने अपनी दुकान चेंज करनी है। जो बजट, जो राशन हम बाहर से ले रहे हैं, हमने अपना जो दुकान है वो कीवा से हमने अपना जो सामान है वो वहां पे परचेज करना शुरू कर देना है, राइट? अब कितने लोगों को हम डेली मिल सकते हैं? 10 को मिलिए, 5 को मिलिए, 3 को मिलिए, 1 को मिलिए, आपके ऊपर है। लेकिन कम से कम एक पर्सन को तो हम आसानी से मिल सकते हैं। क्या ये कोई बहुत बड़ा काम है? क्या दिन में एक पर्सन को मिलना, उसको ये चीज समझानी, ये जो मैंने मार्केटिंग प्लान है आपको, ये मार्केटिंग प्लान ही है। जो चीज मैंने आपको बताई है, क्या ये बहुत बड़ा काम है? क्या ये बहुत मुश्किल काम है? नहीं, आसानी से हो सकता है। तो दोस्तों, अगर हम इस तरीके से चलते हैं और 100 लोगों को, हमारे जितने भी पर्सन हैं, अगर डेली के एक को भी मिलते हैं ना, तो 3 सवा 3 महीने के बाद आपकी टीम के हर एक पर्सन के पास 100 लोगों की लिस्ट इकट्ठा हो जाएगी।
चाहे 6 महीने लगा लीजिए, 100 लोगों की दुकान हम चेंज कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन देखिए, अब बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन निकल के आने वाली है। यानी कि 3 महीने बाद जिस दिन आपके पास आपकी टीम में टोटल 1000 नए कस्टमर जुड़ जाएंगे, 135 करोड़ की आबादी में क्या 1000 कस्टमर ढूंढना बहुत बड़ा काम है? जिनकी दुकान चेंज करनी है, इससे आसान काम और कोई नहीं हो सकता दोस्तों। तो अगर हम इस तरीके से करते हैं, तो अब कैलकुलेशन देखिए, अगर आपके पास 1000 नए कस्टमर जुड़ जाते हैं 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद, तो दोस्तों अगर 3000 रुपए के, अगर सिर्फ आप उनका जो बजट है महीने का, अगर सिर्फ उस पे उनको कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 30 लाख रुपए की सेल पर मंथ आपको निकल सकती है। और दोस्तों आप उसी दिन डायरेक्टर लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों चाहे आप 3 महीने बाद डायरेक्टर बन सकते हैं, आपके ऊपर है। 6 महीने बाद डायरेक्टर लेवल पे पहुंच सकते हैं, आपके ऊपर है। साल बाद डायरेक्टर लेवल के ऊपर पहुंच सकते हैं, आपके ऊपर है। जिस तरीके से हम अपनी टीम को संभालेंगे, हम अपनी टीम को सिखाएंगे, उस तरीके से हम इस लेवल पे आसानी से पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो आज का सेशन है वो यहीं तक था कि किस तरीके से हम अपनी टीम को सिखा सकते हैं। जी, तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको आज का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा, क्योंकि बिल्कुल ही सिंपल वे में हमने इस चीज को समझने की कोशिश की है। इससे आसान चीज और कोई नहीं हो सकती है। देखिए, सिर्फ 1000 कस्टमर हमें ढूंढने हैं और उनसे हमने सिर्फ दुकान चेंज करनी है। सिर्फ दुकान चेंज करनी है किस चीज के लिए? कि आपने अपना जो डेली का जो राशन पानी है वो आपने कहां से लेना है? कीवा से लेना है। क्या कोई बहुत बड़ा काम है? 30 लाख रुपए की सेल सिर्फ अगर उनकी दुकान चेंज करते हैं तो आसानी से आप यहां पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों आप खुद सोचिए, आपके डाउन में डायरेक्टर लेवल की एक फौज खड़ी हो जाएगी। पैसा कमाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपने ये चीज समझ ली, यही मार्केटिंग प्लान है। परसेंटेज में नहीं जाना है कि परसेंटेज क्या है, कितनी परसेंटेज मिल रही है। अरे जो नया पर्सन आ रहा है उसको अगर हम शुरू में ही उसको परसेंटेज वगैरह सारा कुछ बता देंगे, वो वहीं पे भाग जाएगा, उसके ऊपर से निकल जाएगा, नहीं पता चलेगा। जैसे जैसे आप लेवल अचीव करेंगे वैसे वैसे आपको वो परसेंटेजेस हैं वो आपको पता चलनी शुरू हो जाएंगी कि किस लेवल पे मेरे को कौन सी परसेंटेज आ रही है। बस एक चीज का हमने ध्यान रखना होता है कि अगर हम जो बोनस है अगर हम वो उठाना चाहते हैं, तो 400 बीपी रुपए जो 400 बीपी की जो सेल है वो मंथली परचेज है, वो हमें करनी पड़ती है। वो लगभग 800-900 रुपए की जो परचेज होती है। अरे वो तो हम अपना मंथली बजट वैसे ही खरीद रहे हैं, वो तो हम सामान वैसे ही खरीद रहे हैं। क्या इससे आसान काम और कोई हो सकता है? तो दोस्तों मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि जो हमने समय तय किया था आई थिंक हमने उसके अंदर इस सेशन को खत्म करने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि आप सभी को ये सेशन जो है वो बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका होगा। और मेरा नेक्स्ट रिक्वेस्ट आपसे ये है कि डेली आपको कम से कम 2 से 3 लोगों को इसी तरीके से ये जो मार्केटिंग प्लान है ये आपको बताना ही बताना है। ज्वाइनिंग के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप ये चीज बताएंगे, इस तरीके से करेंगे, तो ज्वाइनिंग बहुत अच्छे तरीके से हो सकती है। जितनी ज्वाइनिंग होगी उतना आपका बोनस बढ़ेगा, उतनी आपकी टीम बढ़ेगी। आप लीडर तभी बन सकते हैं अगर हम ज्वाइनिंग करवा लेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों कि आपने इतने अच्छे तरीके से अपना समय दिया और इस सेशन को सुना। और अपने लीडर के साथ बात कीजिए। नेक्स्ट सेशन जो है, नेक्स्ट टॉपिक, किस टॉपिक के ऊपर आप बात करना चाहते हैं, अपने लीडर के साथ बात कीजिए, तो हम उनके साथ बात करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन है फिर उसकी जो नोटिफिकेशन है वो जल्द ही आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनने के लिए, मुझे बर्दाश्त करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू।